जिसको जिसको आग लगी उसको पता। अब हमारे बीते हमारा ही जाना है। घर पे 4.5 महीने हो गए, मैंने घर पे नहीं बताया, बस वही टालते रहता हूँ इनको कि अब पता चल जाएगा, ऐसे हो जाएगा। पता तो है मुझे कि हादसा हो गया। लास्ट टाइम मेरे भाई से बात हुई थी 4 महीने 20 दिनों पहले, मतलब 10वें महीने की पहले की दूसरी तारीख से मेरी बात हुई थी कि हम इधर कश्ती का ये हमारे को भेज रहा है ये। तो बाद में ये पता चला कि कश्ती का हादसा हो गया। मुझे तो सब पाकिस्तानी बहन भाइयों से जितने भी है मेरे, तो सबसे यही दरख्वास्त है एजेंट के झांसों में ना आए। हम तो इधर दर बदर ठोकरें खा रहे हैं, मुजरिम इंजॉय कर रहे हैं, हम ठोकरें खा रहे हैं। इधर दफ्तरों में एफ आई ए के कई वजीर खारजा के पाकिस्तानी सिस्टम में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मेरा नाम है वकास अहमद और आप देख रहे हैं 24 न्यूज़ का डिजिटल मीडिया। नाजरीन, एजेंट आपको अमेरिका, बरतानिया, कनाडा और यूरोप भिजवाने के सुहाने ख्वाब देकर किस तरह से लूटते हैं और फिर किस तरह से आपको समंदर की गहरी लहरों के सुपुर्द करके ख़ुद फ़रार हो जाते हैं, ये सारी कहानी हम सुनेंगे रहमतुल्लाह से। शादरा के रहायशी हैं। इनके भाई को, जिनकी उम्र 25-26 साल थी, इसी तरह से एक एजेंट ने कनाडा भिजवाने का लालच दिया, 30 लाख रुपए लिया और उसके बाद वादों के बरक्स उनको कश्ती में बिठा दिया और कश्ती समंदर बुर्द हो गई। पिछले 4 माह से ये अपने भाई के ज़िंदा या फिर मुर्दा किसी भी सूरत में वापसी के मुंतज़िर हैं। क्या ये कहानी कहाँ से स्टार्ट हुई, क्या इनके साथ बीती और ये क्या किस करब से गुजर रहे हैं, हम इन्हीं से जानते हैं। भाईजान, बहुत दुख है आपके भाई का ये, लेकिन ये कहानी स्टार्ट कहाँ से हुई? आपका भाई यहाँ पे क्या करता था? क्यों ज़रूरत आपको पेश आई कि आप एक एजेंट के उसको हवाले कर दें? अस्सलाम वालेकुम। ये मोहसन नाम का एजेंट था, हमारा हमसाया ही था, शादरा में रहता था हमारे साथ ही। ये 6 महीने का मेरे पीछे पड़ा हुआ था कि आपको किसी को रिश्तेदार हो, आपका भाई हो, हम उसको लेकर जाएं, कनाडा जाना हो तो, या कोई यूरोप की कंट्री। तो मैं आए दिन ये सोशल मीडिया में सुनता था कि आए दिन कश्तियाँ ये ऐसे हादसे होते रहते थे। मैं इसके झांसे में नहीं आया उस टाइम। फिर इसने मुझे ऐसा सब्ज़ बाग दिखाया, ऐसे मुझे झांसे मिले। इसने मुझे कहा कि मैं टोटल लीगल करता हूँ काम, मैं आपके साथ स्टाम्प लिखता हूँ, स्टाम्प में सब कुछ लीगल होगा, मैं लीगल काम करता हूँ। मैंने इसको फिर लीगल काम, मैंने इसके साथ स्टाम्प लिखा 1200 का। इसको मैंने 15 लाख रुपए दिए पहले ही। 15 लाख 30 लाख रुपए में बात हुई थी। 15 लाख रुपए पहले दिए और बाकी बाद में देने थे पहुंचने के बाद। तो ये कनाडा के बजाय ये सीधा इसकी टिकट करा दी बाई लाहौर से कराची, कराची से बाई एयर ले गया उसको मोरतानिया। मोरतानिया में ले गया, उधर 2 महीने उधर रखा। आज बेचता हूँ, कल बेचता हूँ, मतलब उधर से फ़्लाइट है या बड़ी शिप होगी, ये है वो। मैंने उसको बोला कि भाई 2 महीने हो गए हैं, ये आप आजकल मुझे कर रहे हैं और पैसे लेते ही जा रहे हैं। 15 की बजाय मंगवाते मंगवाते लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख ऐसे मंगवाते 30 लाख रुपए ऊपर से रकम ले गया, पूरी कर दी। उसके बाद लास्ट टाइम मेरे भाई से बात हुई थी 4 महीने 20 दिनों पहले, मतलब 10वें महीने की पहले की दूसरी तारीख से मेरी बात हुई थी कि हम इधर कश्ती का ये हमारे को भेज रहा है ये। तो बाद में ये पता चला कि कश्ती का हादसा हो गया। ये आप कैसे पता चला कि कश्ती का हादसा हो गया? कश्ती का हादसा ऐसे हुआ कि इसमें से कुछ चंद जने उधर भी बैठे हुए थे मुल्तानिया में। उन लोगों ने मुझे फ़ोन किया कि यार आपके भाई का ऐसे हादसा हो गया, तो आप मौसन के पास जाके आओ। मैं उसके घर गया हूँ, उसका घर ताला था, लॉक करके वो भाग गए थे। तो ये ऐसी है पेश आई। नहीं, तो जो कश्ती में थे वो क्या लाहौर के रहने वाले थे, पाकिस्तानी लोग थे जो उसके मौसन के आपके भाई के साथ थे? हाँ, गुजरांवाले के भी थे, लाहौर के भी कुछ चंद जने थे, उनको भी दूसरी बार मतलब ले जाना था उनको भी। तो उन्होंने फिर मुझे आगाह किया कि ऐसे ऐसे हादसा हो गया, हादसा पेश आया और आप जाके मौसन के पूछ कर आओ। फिर मैं बाहर था, मैंने पूछा, कोयटा की साइड था मैंने जाकर भाई को भेजा, दूसरे मामा को भेजा, उनको पूछा कि यार जाकर पूछ के आओ, ये हादसा पेश आया। जब उसके मौसन के घर गए तो वो उधर से फरार हो गया था। ठीक है। लास्ट टाइम आपका अपने भाई से क्या, कब रब्ता हुआ था, क्या बात हुई थी? मेरे लास्ट टाइम बात हुई थी, रात का टाइम था, मतलब 10वें महीने के पहली तारीख थी जब मेरी बात हुई कि भाई मैं निकल रहा हूँ। तो ये उसको वीडियो भी मैंने आपको शेयर कर देता हूँ। वो वीडियो में लास्ट टाइम वो वीडियो थी, मुझे उन्होंने भेजी थी। हाँ, उन्होंने वीडियो भेजी थी कि ये ऐसे 9 जने के 10 जने जा रहे हैं,
तो उसमें से 5 का पता चल गया और 4 का पता भी मेरे भाई के साथ नहीं चला, अभी तक कोई पता नहीं है। नहीं, आपने जैसे पहले बताया कि आपकी तो बात हुई थी एजेंट के साथ कि आपने बाय एयर लेके जाना है, तो फिर ये कश्ती वाला सीन कहाँ से आ गया दरमियान में? तो ये करते ही ऐसे है ना, पहले आपको बताते हैं मेरे साथ ये स्टाम्प लिखा हुआ है, स्टाम्प लिखा हुआ कि 22 ईयर का, 22 ईयर की बजाय 22 ईयर ले गया, कराची ले गया। मैंने जो कराची से 22 ईयर ले गया सेनेगाल। ये टिकटें इसने मुझे भेजी सबके, भाई मैं 22 ईयर ही ले जाऊंगा, ये टिकटें हैं सारी। इसने 22 ईयर ही भेजा, लेकिन भेजा कहाँ, बात की कनाडा की भेज दिया, मोरतानिया भेज दिया। हमारे में बाद में पता चला, उन्होंने कहा कि भाई आपको बाहर ही भेजना, तो मैं लीगल के भेज ही रहा हूँ। तो ये इस तरह मेरा तरीका भी चेंज हो गया है, बस इसी बात थी। तो जब आपके भाई से बात हुई और उसने कहा कि अभी हमें कश्ती में बिठा रहा है, तो आपके जहन में नहीं आया कि कश्तियाँ तो डूब रही हैं तो रुक जाते हैं, या उसने का प्रेशर था एजेंट का कि नहीं भाई बैठे हैं आप जाएं? नहीं, वो तो उधर रूम से मुझे इसने बात की थी, जहाँ उसने रुकवाया था ना, उधर से लास्ट टाइम बात हुई। फिर ये मेरे ख्याल इन्होंने फ़ोन रख लेते हैं, क्या वजह थी, वो उससे बात ही नहीं हुई मेरी, उधर नेटवर्क कट, बस उसके बाद बात मेरी नहीं हुई। ठीक है। तो गुज़िश्ता 4 महीने 4.5 महीने हो गए हैं, पता नहीं आपको एक उम्मीद भी होगी दिल में कि शायद ज़िंदा है या डेथ हो गई है या उसकी बॉडी मिल जाए, कि किस कर्ब से गुज़र रही है फैमिली, आप, माँ? बस गुजर रहे, जिसको जिसको आग लगी उसको पता। अब हमारे बीते हमारा ही जाना है। घर पे 4.5 महीने हो गए, मैंने घर पे नहीं बताया, बस वही टालते रहता हूँ उनको कि अब पता चल जाएगा, ऐसे हो जाएगा। पता तो है मुझे कि हादसा हो गया, तो घर वालों को बताया नहीं, बस वो मुफ्तियों मौलवियों के पास बस जाते रहते हैं, आज चक्कर लगाओ, आज कई कई बस हाथ लेकर बैठे हुए हैं, और एजेंट ऊपर से कोई रब्ता नहीं कर रहा, बस अल्लाह की उम्मीद में बैठे हुए हैं। और ऊपर से फिर गवर्नमेंट की तरफ से मैं गया हूँ इस्लामाबाद, ये वज़ीर दाखिला के पास गया हूँ, OPF डायरेक्टर के पास गया हूँ, रेड क्रॉस के पास गया हूँ, रेड क्रॉस महकमा है जो ढूंढता रहता है अक्सर, उनके पास गया हूँ। सब ने चिट्ठियाँ लिख के दी हैं कि आपको ये पता चल जाएगा, आप नंबर दे दें। उसके बाद कोई रब्ता नहीं, 6 चक्कर लगाए, कोई रब्ता ही नहीं हुआ। उसके बाद फिर उधर से आए, फिर इधर किसी दोस्तों ने कहा कि यार FIA में दरख्वास्त दे दो। मैं कहा भाई उधर से कुछ नहीं हुआ, यहाँ से क्या होगा, चलो इधर से भी ट्राई कर लेते हैं। FIA में दरख्वास्त दी, उन्होंने कहा था पर्चा हो जाएगा 1 महीने में। 4.5 महीने हो गए, उधर भी पर्चा नहीं हुआ, कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया अभी तक। बस वो चक्कर काट रहे हैं, 6 से 7 चक्कर उधर भी लगे हैं, अभी तक कुछ रिस्पॉन्स कुछ भी नहीं हुआ। अब आप उस मुसीबत जिसके बारे में आप टीवी पे ख़बरें सुनते थे, कश्ती डूब गई, लोग डूब गए, तो अब आप ख़ुद उसका शिकार हुए हैं, अब आप क्या कहेंगे जो लोग अभी भी कश्तियों से किसी भी तरह से बस जाना चाहते हैं? मुझे तो सब पाकिस्तानी बहन भाइयों से जितने भी है मेरे, उनसे यही दरख्वास्त भी है। और रात को भी मुझे एक बंदा ऐसे मिला कि यार मुझे बाहर जाना, मैंने उसको हाथ जोड़ के वही मशवरा दिया कि कभी भी नहीं, एजेंट के झांसे में कभी भी नहीं आना। मैं खुद समझदार इंसान हूँ, मुझे उन्होंने झांसे में लिया, वो पैसे भी ले गए, सब हमारा हाथ, सब भाई का भी पता नहीं है। तो सबसे यही दरख्वास्त है, एजेंट के झांसों में ना आए, कभी भी ना आए एजेंट के झांसों में, ये सब फ्रॉड है। मुझे ये सबको यही मैसेज है। ये एजेंट तो आपका मोहल्लेदार भी था, फिर उसने आपके साथ ऐसा क्या किया? आपको पहले पता था कि ऐसे करता है? नहीं, पहले मुझे यही तो जान सा, यही तो मैं उम्मीद थी यार कि मेरे साथ, हमारा हमसाया है, पड़ोसी, हमारे साथ भी ऐसा कर सकता। हमारे को तो उम्मीद ही नहीं थी, हमारे को नहीं छोड़ा तो बाकी बात की दूसरे लोगों को क्या कहना। ये मेरा तो हमसाया मेरे साथ ऐसा कर दिया। मेरे पैसों का इतना इशू नहीं, पैसों के लिए मैं इंटरव्यू भी नहीं दे रहा हूँ कि बस मेरे भाई का पता चल जाए। तो मैंने पैसे तो ऊपर से कम की 50 लाख रुपए से ऊपर वो भी लगा दे। मैंने अपनी गाड़ियाँ बेच दी उसके लिए, सोना बेच दिया, जो पहले उसके दिए, पहले भी हमने एक ट्रैक्टर ट्राली उसके लिए बेच दी। तो बहुत नुकसान के 1 करोड़ रुपए से ऊपर मेरा तो नुकसान हो गया। नुकसान का नहीं, अब अभी हमारे को भाई की पड़ी है कि बस यार कोई ना कोई हमारे को सुराग मिल जाए, कोई यार कोई भी तरीके से मिल जाए, कोई फ़ोन, कोई भी सुराग हो। कितने भाई हैं आप? और ये जो भाई है सैफुल्ला, ये क्या करता था? सैफुल्ला ट्रैक्टर ट्राली चलाता था और मेहनत करता था। इसको हमारे कज़न भाई है, वो भी बाहर है, इसका था कि मुझे भी बाहर जाना है, तो ज़िद करता था कि मुझे बाहर जाना है। ऐसे मैंने फिर ये एजेंट को मेरे से ये मिला ही था, 6 महीने पहले ही मुझे मिलता रहता था कि यार कुछ भी काम हो। तो फिर मैंने इससे बात की इस तरीके से कि यार ये मेरे भाई को फिर भेज दो।
तो फिर उसने कहा कि ये लीगल जो प्रोसीजर पहले मैं बता चुका हूँ, ये सब फिर वो बाद में। तो अभी कोई आपको कोई पता है, कोई क्लू है कि आपका एजेंट मोहसिन पाकिस्तान में है, बाहर भाग गया है? नहीं, वो दुबई में है, दुबई के बस दुबई में है। बीच में पता चला था कि वो उम्रे पे गया हुआ है, तो बाकी कुछ ऐसा पता नहीं है। वो बस हम तो इधर दर बदर ठोकरें खा रहे हैं, मुजरिम इंजॉय कर रहा है, हम ठोकरें खा रहे हैं। इधर दफ्तरों में FIA के कई वजीर खारजा के पाकिस्तानी सिस्टम में तो आपको लगता है कि चोरी और डाकू के पैसों से उम्रे कबूल होंगे उसके? कहाँ से कबूल हो गए? सबको पता है मुसलमान है, मुसलमानों को सब एक एक चीज़ का पता है। ये बस गुमराही है, अपने गुनाह माफ़ करवा रहा है। तो इंशाल्लाह वो तो अल्लाह गफूर रहीम ज़ात है, जो भी होगा। जुल्म का कुछ नहीं बनता, जुल्म का इम्तहान आखिर जुल्म का ख़त्म है। कुफर का निज़ाम चल सकता है, जुल्म का नहीं। तो इसने जुल्म किया हमारे साथ, इसका अल्लाह ताला सज़ा देगा इसको। चलिए, अल्लाह पाक जी आपकी मुश्किल आसान करे। और जहाँ पर मेरी आपकी सबकी ज़िम्मेदारी है कि इस तरह के जो नौसरबाज हैं, डाकू एजेंट हैं, जो हमें बड़े बड़े ख्वाब दिखाते हैं, उनसे बचें। वहीं पर हमारे हुकूमती अदारों की भी ज़िम्मेदारी है कि वो ऐसे जो किरदार हैं हमारे माशरे में, उनके ख़िलाफ़ पहले से ही कार्रवाई करें, ताकि सैफुल्लाह या कोई और इनके हाथों जो है वो समंदर की लहरों के नीचे ना चला जाए।